ओम श्री परमात्मने नमः। आज वेदांत दर्शन के कुछ सूत्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मतलब अब, अतः मतलब यहीं से, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। तो यहाँ से ब्रह्म विषय जो विचार हैं उनको बताया जाता है। व्याख्या यह है कि इस सूत्र में ब्रह्म विषयक, ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया जाता है, यह बताया जाता है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, किस रूप में ब्रह्म को सोचना चाहिए, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक, ब्रह्म के विषय में बातों का इस ग्रंथ में, वेदांत दर्शन में विवेचन किया गया है, उसके बारे में सोचा गया है, थिंकिंग की गई है। संबंध इसका यह है कि पूर्व सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जिस ब्रह्म के विचार, जिसके बारे में सोचा जा रहा है, करने की प्रतिज्ञा की गई है कि यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है, तो उस ब्रह्म के लक्षण क्या है, कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनके बारे में समझना चाहिए। वो जन्मादस्य यतः, एक एक तो ये अगला सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः, अस्य मतलब इस जगत के, जन्माद्यस्य जन्म आदि, जन्म की शुरुआत, जन्मादि, आदि मतलब शुरुआत, तो जन्म आदि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसको बताता है। यतः मतलब जिससे, जन्मादस्य यतः, तो इस जगत के जन्मादि यानी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। तो व्याख्या यह है कि यह जो जड़ चेतनात्मक जगत है, जीवित और अजीवित वस्तुओं से बना हुआ जो जगत है, जड़ और चेतनात्मक जगत है, वो सर्वसाधारण को, साधारण लोगों को देखने, सुनने और अनुभव में आ रहा है। तो यह जो जगत है ये हमको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, जिसकी रचना, अद्भुत रचना जो है, इसके किसी एक अंश पर, किसी एक हिस्से पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट्स, उनको भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है, सरप्राइज होना पड़ता है कि किस विचित्र दुनिया के जन्म के विषय में, जहाँ से भी इस विश्व का जन्म हुआ है उसके बारे में अगर हम सोचने लगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अर्थात जो सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास में सारी शक्तियां हैं, वो परात्पर परमेश्वर, वो जो भगवान है, परमेश्वर है, अपनी अलौकिक शक्ति से, उसकी जो पावर है अलौकिक है, इस लोक से परे है, वो अलौकिक है, उससे इस संपूर्ण जगत की रचना करता है। तो जब हम इस जड़ चेतन जगत को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई ऐसी तो शक्ति है, कोई एक ऐसा परमेश्वर है जो इस आश्चर्य कर देने वाले जगत का निर्माता है, जिसने इसको बनाया है, इसका धारण, पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है। धारण मतलब पकड़ के रखा है, धारण करके रखा है। पोषण मतलब इसको बना के रखता है, पोषण करता है, संभाल के रखता है, और नियमित रूप से संचालन करता है, मैनेज करता है। ऐसी कोई तो शक्ति है।
और फिर प्रलय काल आ जाने पे, जब सारी दुनिया नष्ट होनी होती है, प्रलय काल आता है, तो ऐसी कोई वो शक्ति है जो कि जिसके अंदर यह सारा जो विश्व है वो प्रलय के समय में उसमें समा जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। और वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। भाव इसका यह है, इस बात को कहने का भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीवों से, लिविंग ऑब्जेक्ट जो जीव हैं उनसे परिपूर्ण, भरा हुआ, फिर सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य जो अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के लोकांतरों में संपन्न, लोकांतरों से संपन्न इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का कोई तो कर्ता धर्ता होगा, अवश्य होगा। यह हर एक मनुष्य को समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज दुनिया में हमको दिख रही है, इसका कोई तो कोई तो होगा, कर्ता धर्ता होगा ना, कोई तो कर्ता हर्ता होगा। और वही वही ब्रह्म है, वही जो है वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विशेष नामों से, संज्ञाओं से बताया जाता है, क्योंकि वह सबका आदि है, शुरुआत है, सबसे बड़ा है, हम्म, सर्वाधार है, सबको, सब चीजों का आधार है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी है और स्वरूप है, सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत, यह जो दुनिया हमको दिख रही है, वह उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। तो फिर शंका यह होती है कि उपदेशों में, उपनिषदों में, जो उपनिषद हैं उनमें तो ब्रह्म का जब वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, तो उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यय, अगोचर जिसको देखा ना जा सके, अचिंत्य जिसको सोचा ना जा सके, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है। और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कर्ता बताया गया है। तो ये विपरीत बातें कैसे? तो उसका समाधान है, समाधान ये है कि उपनिषदों में वर्णित, बताया गया पर ब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। जैसा कि गीता के 14वें, क्षमा कीजिएगा, चौथे अध्याय में और 13वें श्लोक में बताया गया है। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, साधारण जीवों के जैसा वो कर्ता नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी वह निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का स्वाभाविक समावेश होने के कारण यह शंका जो है नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए।